नमस्कार मित्रों, पिछले हफ्ते सोने चांदी बाजार में उछाल देखा गया है और खास तौर पर और नोंदनीय बाबत यह है कि सिल्वर में सोने से बेहतर उछाल देखने को मिला है। हालांकि इस उछाल की कोई वजह नहीं थी, फिर भी सिल्वर में तेजी का मोमेंटम बना था। इसलिए सिल्वर में नई खरीदारी की वजह से $36 का जो लेवल था वो क्रॉस हो चुका है। मित्रों, नए ऊंचे भाव में नई खरीदारी की वजह से सोने चांदी के दाम में उछाल आया है। हालांकि अमेरिका में रोजगार के आंकड़े उम्मीद से मुताबिक यानी अच्छे आए हैं, इसलिए सप्ताह के आखिर में शुक्रवार को सोने के दाम में गिरावट आई है, लेकिन चांदी के दाम मजबूत ही रहे हैं। इसलिए अब अगले हफ्ते सोने चांदी के दाम और गिरावट देखने को मिलेगी। अगले हफ्ते अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े भी आने वाले हैं, तो उसकी डॉलर पर क्या असर रहेगी? क्या सोने के दाम गिरेंगे या चांदी के दाम बढ़ेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मित्रों, ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सोने चांदी की साप्ताहिक उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। अहमदाबाद सोना चांदी बाजार में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1000 रुपया बढ़कर 99,200 का दाम रहा है और सप्ताह के दौरान 24 कैरेट सोना अहमदाबाद में 1,01,000 के ऊपर चला गया था। तो अहमदाबाद सोना चांदी बाजार में चांदी के दाम प्रति किलोग्राम 7,500 यानी 7,500 रुपीज बढ़कर 1,04,000 को पार कर गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड अगस्त फ्यूचर की कीमत शुरुआत में $3,319 की लो बनाने के बाद वहां से उछलकर $3,427 तक पहुंच गई थी, यानी $3,427 का हाई बनाया और सप्ताह के अंत में $3,346 पर बंद हुआ है। चांदी का जुलाई फ्यूचर की कीमत शुरुआत में $33.07 की लो बनाने के बाद वहां से तेजी से बढ़कर $36.51 की हाई बनाई, जो कि नई हाई है, जो वहां पहुंचकर सप्ताह के आखिर में वो अंत में $36.13 पर बंद रहा है। स्पॉट गोल्ड $3,403 की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सप्ताह के अंत में $3,310 पर बंद रहा है। स्पॉट सिल्वर सप्ताह के दौरान $36.34 की हाई बनाने के बाद सप्ताह के अंत में $35.98 पर बंद हुआ है। तो मित्रों, ये थी साप्ताहिक वदगट, लेकिन न्यूज के बारे में आगे बात करते हैं। तो अमेरिकी सेनेट में पारित होने वाला बिग ब्यूटीफुल बिल जो आएगा, पारित होगा, तो उससे अमेरिका में कर्ज बढ़ेगा और मॉनिटरी पॉलिसी का एक्सपांशन करना पड़ेगा और महंगाई दर भी बढ़ेगी। ये संभावना है, ये उम्मीद है। इसके कारण सोने में नए ऊंचे भाव में भी नई खरीदारी जारी रही थी। यदि अगले सप्ताह आर्थिक आंकड़े और भी नेगेटिव रहे तो फिर सोने में नई खरीदारी आएगी और सोने के दाम बढ़ भी सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो उत्तर अमेरिकी निवेशक है वो लगातार सोने में अपनी खरीदी बढ़ा रहे हैं और अमेरिकी आर्थिक मंदी के बारे में मैं दूसरी पहलू का बात कर रहा हूं कि अमेरिकी आर्थिक मंदी के बारे में बहुत ही चर्चा होती रही है, लेकिन आर्थिक आंकड़े जो अभी तक आए हैं वो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े अच्छे हैं लेकिन भयानक नहीं है। डॉलर में तेजी है, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ा है, ये थोड़ी बेचैनी का मामला है। अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े सामने आने के बाद वो उसको देखे, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े जो आए हैं, मई महीने में 1,39,000 नई नौकरियां पैदा हुई, यानी नई जॉब का सृजन हुआ है, तो जो उम्मीद से भी बेहतर अच्छा हुआ है। इसी दौरान बेरोजगारी का जो आंकड़ा है 4.2% यथावत रहा है, यानी अपरिवर्तित रहा है। साथ ही वेतन में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।
नौकरी के इस आंकड़े के सामने आने के बाद सप्ताह के अंत में शुक्रवार को सोने में भारी बिकवाली देखने को मिली थी और सोने के दाम गिरे थे। उसके उल्टा अमेरिका का डाउ जोन्स इंडेक्स यानी स्टॉक मार्केट में काफी सारा बाइंग देखा गया। नेस्डेक इंडेक्स भी बढ़ा और डाउ जोन्स इंडेक्स भी बढ़ा था। तो मित्रों, रोजगार के आंकड़े अच्छे आए हैं और वेतन में भी बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए फेडरल रिजर्व की अभी जो मीटिंग होने वाली है जून में, वो अभी भी इंतजार करेगी अपनी नीति बनाने में। फेड दरों में वो कटौती करने की जल्दबाजी भी नहीं करेगा। दूसरी ओर अमेरिका में इन्फ्लेशन के आंकड़े अभी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगले हफ्ते मई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी होगा, अमेरिकी डॉलर भी मजबूत होगा, तो हमें इस पर नजर रखनी बनेगी। सबसे खास बात यह है मित्रों कि पिछले हफ्ते सोने में मजबूती रही, लेकिन चांदी और प्लेटिनम में भी नई खरीदारी देखने को मिली है। सिल्वर में नया ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टार्ट हुआ, नया वॉल्यूम बढ़ा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है। तो चांदी की कीमत जो है वो 52 वीक हाई के ऊपर चली गई, $36 के ऊपर चली गई और नया हाई बनाया। इस तरह से देखे तो चांदी एक हफ्ते में 9% की बढ़ोतरी हुई है और यह 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। फिर भी चांदी सोने से ज्यादा तेजी नहीं हुई है। चांदी में सोने से ज्यादा तेजी नहीं हुई है, इसीलिए चांदी सोने के मुकाबले भारी डिस्काउंट में भी बिकवाली हो रही है। ये इन्वेस्टरों को सोचने वाली बात है। दूसरी ओर देखा जाए तो ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भी नजर रखनी पड़ेगी। फिलहाल सोने में कोई ओपन इंटरेस्ट पोजीशन ज्यादा नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, यानी कुछ सट्टेबाज यानी स्पेक्युलेटर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और कीमतों में उतार चढ़ाव कर रहे हैं या डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। सभी बुल ऑपरेटर काफी सतर्क है और हर ऊंचे दाम में वो बेचने के लिए आ जाते हैं और दाम जब गिरता है तो वो भी खरीदने आ जाते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि सोने के दाम $3400 के ऊपर जाए और नीचे में $3300 के नीचे गिर जाए, यानी सोना $3300 और $3400 के दायरे में आ जाएगा और आ चुका है। अगले हफ्ते क्या होगा? तो मित्रों, अगले हफ्ते भी सोने में बिकवाली जारी रह सकती है क्योंकि रोजगार के आंकड़े काफी अच्छे आए, उम्मीद अनुमान से भी काफी अच्छे आए। अगर बुधवार को, अगले हफ्ते बुधवार को सीपीआई के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक आए या उम्मीद से बेहतर आए तो डॉलर में तेजी आएगी। तो बुलिश ऑपरेटर जो है, बुल ऑपरेटर है, वो सोने में बिकवाली करेंगे और सोने का दाम जो है वो $3300 से नीचे जा सकते हैं। इसके साथ ही चांदी भी मजबूत है। हालांकि चांदी सोने के पीछे हल्की सी गिर सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए देखा जाए तो सिल्वर सोने से ज्यादा तेजी दिखा रहा है। हम 3 सप्ताह के वीडियो में लगातार कह रहे हैं कि सोने से ज्यादा चांदी में तेजी का मोमेंटम दिख रहा है, इसीलिए सिल्वर में काफी अच्छी तेजी होने के आसार दिख रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था कि चांदी में भी तेजी का मोमेंटम दिख रहा है, चांदी आगे वाले दिनों में बढ़ेगी। तो मित्रों, वही हुआ है। इसलिए हम अगर आगे वाले दिनों में देखा जाए तो सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड आएगी तो चांदी और भी भड़क सकती है और भी उछल सकती है। अब मित्रों, देखा जाए तो अगले सप्ताह काफी सारे इवेंट्स है, आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं, उसके पर नजर रखनी रहेगी। बुधवार को यूएस के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा आने वाले हैं। गुरुवार को यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आने वाला है और वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा भी गुरुवार को ही आने वाला है। और शुक्रवार को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा आने वाला है। तो ये काफी सारे डेटा आएंगे, उसकी नजर सिल्वर मार्केट और गोल्ड मार्केट की रहेगी और उसकी मूवमेंट अपने को देखा जाएगा। लेकिन अगले सप्ताह देखा जाए तो $3300 और $3400 के बीच के सीमित दायरे में मार्केट घूमेगा। अगर $3300 टूटता है तो नीचे में $3200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा, लेकिन अब $3400 के ऊपर जाने की कोई उम्मीद मुझे नहीं दिख रही है। और लास्ट में मित्रों, देखा जाए तो मैं सभी दोस्तों को एक बात कहना चाहता हूं
कि सोने चांदी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो अगर आपके घर में शादी या कोई शुभ अवसर आ रहा है और आपको सोने की जरूरत पड़ने वाली है, सोने की खरीदी करनी पड़ेगी, तो आप सभी SIP के जरिए सोना या चांदी खरीद सकते हैं। और अभी तो बहुत ही अच्छी सुविधा है, हर महीने कुछ मात्रा में आपकी शक्ति है, इतना 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम गोल्ड और सिल्वर ETF खरीद सकते हैं, ताकि सोने और चांदी की कीमत कितनी भी बढ़ जाए तो आपके पर जब शुभ प्रसंग आएगा या शुभ अवसर आएगा और शादी होगी, कुछ भी होगा, तो आपके पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। तो देर किस बात की है, आज से ही आप तय कर लो कि मुझे सोने और चांदी खरीदना है, हर महीने SIP के जरिए खरीदना है। तो आपको कोई आर्थिक बोझ ज्यादा नहीं रहेगा और आपकी बचत जो होगी वो सुरक्षित निवेश होगी। तो ये आप समझ के चलिए और देर मत कीजिए और सोने और चांदी में आप SIP कर दीजिए। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नई जानकारी, नई इंफॉर्मेशन लेके अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू, बाय।